इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है, सीएम योगी से मधुर भंडारकर ने मुलाकात की है। नई फिल्म सिटी के मुद्दे पर यह मुलाकात हुई और कैसे आखिर फिल्म सिटी बने इस पर चर्चा भी की गई है। सीएम योगी ने राम मंदिर का प्रसाद दिया, भगवान राम का सिक्का दिया, रामचरितमानस भी भेंट की है। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रूबरू हुए, मुखातिब हुए और फिल्म सिटी कैसे बने, किस तरीके से बनाई जाएगी, लोकेशन क्या, उन तमाम पहलू पर चर्चा की गई है ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा करे कि इससे करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अगर फिल्म सिटी यहाँ बनती है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए खाका तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। कल उन्होंने जो घोषणा की है, बड़ी अच्छी घोषणा की है कि फिल्म सिटी जो है वहाँ पे नोएडा में बनाया जाएगा और बहुत अच्छा विजन है। मैंने उनसे बात किया, बहुत अच्छा उनका एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे रामोजी राव हमारे साउथ में है हैदराबाद में, और उसी तरह का एक फिल्म सिटी यहाँ बनाने के उन्होंने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है और इंडस्ट्री में भी काफ़ी इससे खुशी हुई है कि इस तरह का एक फिल्म सिटी जिसके अंदर हर चीज़ का, हर इक्विपमेंट, 5 स्टार होटल, सभी जो एक हमने जैसे कहा कि वहाँ देखा है अपना रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में, तो उसी तरह का विजन योगी जी के दिमाग में है। तो बहुत ही अच्छा, मैंने उनको बधाई दी इस बात को लेकर और बड़ा अच्छा लगा कि ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। और इसी बीच प्रतापगढ़ से पुलिस की बर्बरता से जुड़ी एक खबर है। पुलिस की दबिश में बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग को घसीटते हुए पुलिस लाई थी। हालत बिगड़ने पर बुजुर्ग को छोड़कर पुलिस भाग गई। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग की मौत हो गई। लालगंज कोतवाली के बाबू तारा गांव का ये पूरा मामला है। प्रतापगढ़ के इस गांव में पुलिस दबिश देने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बुजुर्ग के साथ बर्बरता की, उसे घसीटते हुए ले जाया गया और उसके बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। बताया गया कि बुजुर्ग की हालत गंभीर होते देख पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई। प्रतापगढ़ के लालगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है। परिवार के लोगों ने सीधा आरोप खाकी पर लगाया है कि खाकी ने बर्बरता की और इसी वजह से बुजुर्ग की जान गई है। तहरीर में भी यही लिखा गया है। देखिए, पुलिस की तरफ से यह घसीटा गया है। वहीं बस्ती के रुधौली विधानसभा की बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार पर बड़ा सवाल उठा दिया। आरोप है कि जिस सरकार में भूमाफियाओं से निपटने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क का गठन हुआ, उस सरकार में किसकी शह पर करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर विधायक ने खुलासा किया कि बजाज ग्रुप की अठदमा शुगर मिल ने उनके इलाके में सरकार की 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। 14 साल से उस जमीन पर गेस्ट हाउस समेत खाद का प्लान चलाया जा रहा है। विधायक संजय जायसवाल का आरोप है कि अगर कोई आम या गरीब आदमी सरकार की 1 धुर जमीन पर भी कब्जा करता है तो उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन किसकी शह पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा हुआ और राजस्व विभाग के जिम्मेदार आंख बंद कर सब कुछ कैसे देखते रहे, ये सीधा सवाल उठाया है बीजेपी के विधायक ने। पूरी जमीन को, जो नवीन पर्ती की जमीन है, नवीन पर्ती की जमीन लगभग 4 हेक्टेयर है। उस 4 हेक्टेयर भूमि पर इन्होंने ये अपना प्लांट बना रखा है। नवीन पर्ती का क्या मतलब होता है? ये सरकार की भूमि है, जिससे बंजर होता है, उसी तरह से नवीन पर्ती की भूमि है। ये भी पूरी तरह से सरकार की जमीन है। इसका क्या एविडेंस है सरकार की जमीन? आज भी खतौनी में ये नवीन पर्ती के नाम से ही निकलता है। और ये हमने तहसीलदार साहब को भी, एसडीएम साहब को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखित रूप से उसका खतौनी लगाकर साक्ष्य के आधार पर हमने ये पत्र दिया था कि नवीन पर्ती की भूमि पर पूरी तरह से मिल ने जबरदस्ती अवैध। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर डिप्रेशन के चलते एक महिला ने खुदकुशी कर ली। 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से महिला डिप्रेशन में थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया है। 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर महिला ने खुदकुशी कर ली। वहीं गाजीपुर में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अजीबोगरीब बयान सामने आया। पूर्व मंत्री और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान दिया कि सदन में 90% पागल बैठे हैं। राजभर गाजीपुर के चंदनवाहा इलाके में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजभर ने बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी भी बताया।
पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए भी विवादित टिप्पणी की है ओपी राजभर ने। हालांकि ओपी राजभर आदतन इस तरह से बयानबाजी, विवादित बयान देते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे योगी सरकार में, लेकिन विवादों के बाद सरकार से इस्तीफा दिया था। खबर बलिया से, जहां पर बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के सांसद को घेरा। डीएम और सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे के खिलाफ बयान दिया। कहा डीएम ने सांसद के दबाव में न्याय का गला घोटा है। सुरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन करने का यहां पर अल्टीमेटम भी दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो सत्याग्रह होगा, प्रशासन और सरकार के खिलाफ अनशन होगा। तो बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। कहना यह है कि डीएम और सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दो 200 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। 200 एकड़ जमीन का घोटाला सन 82-83 से लेकर के 87 के बीच में सब जो है फर्जी नाम चढ़ा है। सब यहाँ तक कि छपरा जिला का कोई है, कोई बिहार का है, कोई मुसलमान है, कोई यादव है, माने कोई ठाकुर है, माने हर जाति के जो फ्रॉड किस्म के जो सब लोग थे उस पर लगभग 100 लोगों ने 250 एकड़ ज़मीन पर अपना नाम चढ़वा लिया है। और उन्हीं जो नाम चढ़वाए थे, जो लोग नाम चढ़वाए हैं भू माफिया, उन्हीं लोगों से जो है सांसद जी का भांजा 13 लोगों से लिखवाया है। खबर कानपुर से है, जहां पर आपकी बैठक को लेकर खूनी संघर्ष हुई। अपार्टमेंट में संदीप नाम के शख्स ने बैठक कराई थी, लेकिन बिना मास्क लगाए 40 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसके बाद नवीन भाटिया की शिकायत पर संदीप ने गुंडई की। संदीप ने दोस्तों को बुलाकर परिवार को पीटा है। पुलिस के सामने परिवार को दबंग पीटते रहे। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ। जान को खतरा बताया गया है पीड़ित की तरफ से। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से भी इंसाफ की गुहार लगाई। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर का मामला है। पुलिस सामने देखती रही और पुलिस के सामने मारपीट की जा रही है। पुलिस बैठ के वीडियो बना रही है, आप देख सकते हैं। खबर गोंडा से है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल हजरत महमूद मीना शाह के निधन पर नियम टूटे हैं। मिनाइया मदरसा मीना शाह इंस्टीट्यूट संस्थापक थे महबूब। निधन के दूसरे दिन हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। करबला कब्रिस्तान पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हजारों लोग यहां पर मौजूद हैं। ये करबला कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। हजरत महबूब मीना शाह के निधन पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कोरोना भूल गए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे भूल गए और उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो आप भी देखिए। हजारों की संख्या में, पांव रखने की जगह तक नहीं है। गोंडा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। बड़ी और अहम खबर, हजरत महबूब मीना शाह के निधन पर दूसरे दिन करबला कब्रिस्तान पर हजारों की भीड़ उमड़ी। लोग देखिए किस तरीके से उनका हुजूम दिखा है लोगों का। हजरत महबूब मीना शाह को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, लेकिन आसपास के जो उनके समर्थक थे, जिनके अनुयायी थे, वो यहां पर पहुंच गए। वहीं भदोही में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी, जहां पर 36 लाख की कीमत का सामान बरामद किया गया। 1184 लीटर शराब बनाने का केमिकल बरामद हुआ। सीलिंग मशीन, कार, भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। इसके अलावा 3 तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए। भदोही के सुरियामा थाना क्षेत्र का मामला, ये सामान आपको दिखा रहे हैं। 1000 से ज्यादा लीटर का शराब बनाने का केमिकल बरामद किया गया है। कीमत इस सामान की लगभग 36 लाख से ज्यादा है। भदोही के सुरियामा का मामला है। 3 शराब तस्कर भी पुलिस गिरफ्त में हैं। गाड़ियां बरामद की गई हैं, सामान बरामद किया गया। वहीं कानपुर में दबंगों का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां बेटे को पीटने के बाद पुलिस कार्रवाई न होने से परेशान एक बुजुर्ग पिता डीआईजी के सामने फूट फूट कर रोया। डीआईजी ने चौकी प्रभारी को फटकार लगाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मामला चकेरी थाना के शिव कटरा का है।
चाट का ठेला लगाकर अपने और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे श्रीराम शर्मा पर दबंगों ने कहर बरपाए थे। पैसे मांगे लेकिन उसे जमकर पीटा भी गया। श्रीराम ने बताया कि 12 सितंबर की रात ठेला लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में नशेबाज युवकों ने गाली गलौज की और मारने लगे। पिता को पिटता देख बेटा भी पहुंच गया। दबंगों ने उसे भी बुरी तरीके से पीटा। पिटाई के बाद दबंग मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये पक्ष भी रखा गया है और इसके बाद डीआईजी ने चौकी प्रभारी को फटकार लगाई, साथ ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब चौकी प्रभारी को वहां पर समझाया गया, समझाइश दी गई डीआईजी की तरफ से। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर दवा कारोबारी की हत्या के मामले में 4 दिन बाद पुलिस की नींद टूट गई है। आखिरकार पुलिस ने 4 दिन बाद हत्यारों की तलाश अब जाकर शुरू की है। भारी पुलिस के साथ जंगलों में कॉम्बिंग की गई। पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च निकाला। भोपा थाना के मोरना की घटना है, लेकिन बड़ा सवाल है कि 4 दिन बाद भी जंगल में ही गुंडे बदमाश छिपे रहेंगे मर्डर करने के बाद। हालांकि पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन का दावा जरूर किया। खेतों में गन्ने की फसलों में जाकर बदमाशों को ढूंढने की कोशिश की है। वो कोशिश 4 दिन बाद दिखी। देख सकते हैं आप, ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च निकाला, कॉम्बिंग की, ड्रोन से भी सुराग तलाशने की कोशिश की गई है। खबर गोंडा से है, जहां पर शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया। पीड़ित की शादी के बाद भी शोषण किया। पीड़िता ने सीओ से इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोपी की परिजन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गोंडा के कटरा बाजार थाना का पूरा मामला है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ये तहरीर आपको दिखा रहे हैं। गोंडा के कटरा बाजार का मामला है। पीड़िता की शादी के बाद भी उसका शोषण किया गया। पीड़िता ने सीओ से न्याय की गुहार लगाई है, तहरीर भी दी है। बाराबंकी से होकर गुजरने वाली सरयू नदी अब तक पूरे उफान पर थी और सैकड़ों गांव को अपनी जद में लेकर अपना विकराल रूप दिखा रही थी, लेकिन अब नदी का जलस्तर कम होने लगा है। तहसील सिरौली गौसपुर इलाके के गांव तिलवारी में सरयू नदी किनारे बसे होने के कारण अब तक बाढ़ से गांव जूझ रहा था, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि जब नदी का जलस्तर कम होगा तो परेशानियां कम हो जाएंगी। नदी का जलस्तर कम भी हुआ, लेकिन कटान शुरू हो गई। इससे उनके घर जो है वो नदी में एक एक कर समाने लगे हैं। परेशानियां बढ़ गई हैं। नदी में घरों को समाते देख लोगों ने अपना घर खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने अपने खेतों में फसल इस आस से लगाई थी कि उससे भावी योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा, लेकिन फसल भी नदी में समा गई, घर भी समा गए, ख्वाब और उम्मीद भी नदी में ही समा गए। कानपुर में 3 लड़कियों की अजब प्रेम की गजब कहानी दिखी है, जहां पर एक दूसरे के प्यार में पागल तीनों लड़कियां परिवार छोड़कर एक साथ रहने के लिए फरार हो गई थी। तीनों लड़कियों को चकेरी पुलिस ने गाजियाबाद से बरामद किया है। इनमें 2 लड़कियां आपस में शादी करने की बात कर जिद पर अड़ी हुई हैं। दोनों का कहना है कि वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगी। बरामद लड़कियों में 2 कानपुर की हैं, एक लखनऊ की लड़की है, जिसमें से एक लड़की के परिजनों ने उसे मना कर अपने साथ वो घर ले गए, जबकि 2 लड़कियां साथ में रहने पर अड़ी हुई हैं। थाने में लड़कियों को बिठाया गया। हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलता रहा। मथुरा से खबर है, जहां पर कोविड-19 की सैंपलिंग में बड़ा खेल सामने आ रहा है। फर्जी तरीके से सैंपलिंग हो रही है। डोरी लाल अग्रवाल सीएससी हमीरपुर बलदेव पर सैंपलिंग फर्जी तरीके से इसका आरोप है। स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर की मिली भगत का आरोप है। फर्जी सैंपलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फर्जी सैंपलिंग पर सीएमओ ने जांच बिठा दी है, लेकिन बड़ा सवाल है, जिस वक्त कोरोना महामारी अपनी पैर पसार रही है, उस वक्त ऐसी लापरवाही कैसे दिख सकती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ है। फर्जी तरीके से सैंपलिंग की जा रही है। सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स की मिली भगत से यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। फर्जी सैंपलिंग पर सीएमओ ने जांच बिठा दी है।
लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से लोगों की जिंदगी से कैसे खेला जा सकता है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है वो देखिए और समझिए कि आखिर फर्जीवाड़ा कैसे किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। फर्जी सैंपलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट किया गया। सीएमओ ने हाल इनकी जांच बिठा दी है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन वही यक्ष प्रश्न कि आखिर जिस दौर में पूरा देश कोविड से जूझ रहा है, उस दौर में भी स्वास्थ्य महकमे के कुछ लोग ऐसी लापरवाही, ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये फर्जी सैंपलिंग है, गलत तरीके से की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आखिर ये फर्जीवाड़ा किसकी शय पर और कैसे चल रहा है? आज बिल्कुल, अगर इस फर्जीवाड़े की बात करें तो ये जो वहाँ के सीएनएस हैं उनकी डिसीजन पे इस पूरे खेल को किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सैंपलिंग का जो खेल यहाँ चल रहा है वो कोविड-19 की स्टार्टिंग से ही यहाँ चल रहा है। जिस तरह से सैंपलिंग का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर इनका जो सैंपलिंग कराई जाएगी, उन सैंपलिंग को लेकर जो यहाँ का रिजल्ट है वो कहीं डाउन में जा रहा था और ये लोग गांव-गांव न जाकर एक ही जगह पर बैठकर जो सैंपलिंग है उसका खेल खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह साफ है कि स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर का 12 बार सैंपलिंग किया गया है और उसको अलग अलग गांव के लोगों के नाम से ही जो है जांच केंद्र पर भेज दिया गया। कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर है कि जो सैंपलिंग का खेल है वो किस स्तर पर चल रहा है। जी रविंद्र, क्या इसे क्रॉस चेक कराने की कोशिश की गई कि जिन गांव के लोगों का, जिन शख्स का नाम था, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है विभाग की तरफ से? फिलहाल विभाग इस वीडियो को देखकर इस पर कार्रवाई की बात कर रहा है और उसके अलावा कार्रवाई की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल जो भी है, जो स्वास्थ्य महकमा है, इस पूरे खेल को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जगह जगह इस तरह की ही चीजें सामने नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ना तो अभी तक उन लोगों के टेस्ट किए गए हैं कि किन लोगों के नाम भरकर इस सैंपलिंग को कराया गया था और ना ही बाकी अभी कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है। तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका बहुत शुक्रिया। पूरा एक खेल खेला जा रहा है लोगों की जिंदगी के साथ। वहीं अयोध्या में NH-28 हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। 2 लोग प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज हुए। थाना रौनाही के सुहावल चौराहे के पास यह हादसा हुआ। NH-28 राष्ट्रीय राजमार्ग 28 जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में भी गिना जाता है। अयोध्या में ये देखिए भीषण हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।